इधर ही इधर पूरा चल रहा है बम बारूद। 23 जनवरी 2022 दिन रविवार। चाईबासा का मुफस्सिल थाना परिसर पूरे 4 घंटे तक रणक्षेत्र बना रहा। एक तरफ तकरीबन 350 की संख्या में ग्रामीण थे तो दूसरी तरफ पुलिसकर्मी। ग्रामीणों के हाथ में ईंट पत्थर, लाठी, तलवार और तीर कमान था। ग्रामीणों ने पारंपरिक हथियार के साथ थाना पर हमला बोल दिया। भीड़ को नियंत्रित करने के लिए पुलिस को लाठी चार्ज करना पड़ा। पुलिस ने आंसू गैस के गोले भी दागे। पथराव में थाना प्रभारी पवन चंद्र पाठक सहित दर्जन भर जवान घायल हो गए। आरक्षी ब्रिजभूषण मिश्रा को कमर में तीर लगा, उनकी हालत गंभीर है। सवाल है कि ऐसा क्यों हुआ, क्यों यह हिंसा भड़की, ग्रामीण किस बात से नाराज थे। रविवार को जो भी हुआ उसकी जड़ें भारत में ब्रिटिश औपनिवेशिक सत्ता से जुड़ी है। कैसे, इस पर विस्तार से चर्चा करेंगे। फिलहाल बात तात्कालिक घटना की। नमस्कार, मेरा नाम सूरज है और आप देख रहे हैं द फॉलोअप। बीते 4 माह से कोल्हान गवर्नमेंट स्टेट की ओर से कोल्हान पुलिस तथा मुंडा मानकी और हो भाषा के शिक्षकों की बहाली प्रक्रिया जारी थी। खुद को कोल्हान का पहला खेवटदार बोलने वाले आनंद चातर और उनके सहयोगी इस प्रक्रिया में शामिल थे। मुफस्सिल थाना क्षेत्र अंतर्गत सदर प्रखंड के लादूबासा गांव में भर्ती प्रक्रिया चल रही थी। मिली जानकारी के मुताबिक हजारों युवक और युवतियों ने नियुक्ति का आवेदन पत्र खरीद लिया था। कोल्हान पुलिस में 30,000 भर्ती का लक्ष्य रखा गया था। 10,000 भाषा शिक्षकों की बहाली का भी लक्ष्य तय किया गया। सूचना मिलने पर रविवार को मुफस्सिल थाना की एक टीम लादूबासा गांव पहुंची। वहां से युवक युवतियों के दस्तावेज के साथ गैर कानूनी गतिविधि में लिप्त 8 लोगों को गिरफ्तार कर पुलिस थाने ले आई। दोपहर तकरीबन 12:30 बजे ग्रामीण हथियारों से लैस होकर थाने में आ धमके। ग्रामीण सबको छोड़ने की मांग कर रहे थे। शाम तकरीबन 4:30 बजे ग्रामीणों ने थाने पर हमला बोल दिया। क्या ऐसा पहली बार हुआ है? दरअसल नहीं। चलिए थोड़ा अतीत में पीछे चलते हैं। बात करते हैं सन 1980 की। 30 मार्च 1980 को पहली बार झारखंड के हो आदिवासियों ने चाईबासा के मंगला हाट में आयोजित एक रैली में अलग कोल्हान देश की मांग की। तब उस भीड़ का नेतृत्व कोल्हान रक्षा संघ के नेता नारायण जोनको, क्राइस्ट, आनंद टोपनो और कृष्णचंद्र हेम्ब्रम ने किया था। हवाला दिया 1837 के विल्किंसन रूल का। कहा कि कोल्हान इलाके पर भारत का कोई अधिकार नहीं बनता। तब उन्होंने ब्रिटिश सत्ता के प्रति आस्था जताई। उस समय कोल्हान अविभाजित बिहार राज्य का एक प्रमंडल था। इसके अधीन पूर्वी और पश्चिमी सिंहभूम जिले थे। अब ये झारखंड में है। भारत तब ब्रिटेन का उपनिवेश हुआ करता था। तब सर थॉमस विल्किंसन साउथ वेस्ट फ्रंटियर एजेंसी के प्रमुख थे। उनके समय में ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी की सत्ता के खिलाफ कोल विद्रोह हुआ। मुंडाओं का विद्रोह उफान पर था। सर थॉमस विल्किंसन ने सैन्य हस्तक्षेप कर कोल विद्रोह को दबा दिया। कोल्हान इलाके के तकरीबन 620 गांवों के मुंडाओं अथवा प्रधानों को ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी की सेना के सामने सरेंडर करना पड़ा। बार बार विद्रोह की आग ना भड़के, इसीलिए सर थॉमस विल्किंसन ने 1837 में कोल्हान सेपरेट स्टेट की घोषणा की। चाईबासा को इसका मुख्यालय बनाया। उनको लग रहा था कि महज ताकत की बदौलत कोल विद्रोह को बहुत देर तक शांत नहीं रखा जा सकता है। लोगों को अपने पक्ष में करने के लिए थॉमस विल्किंसन ने इलाके में पहले से चली आ रही मुंडा मान की स्वशासन व्यवस्था लागू कर दी। इसे ही विल्किंसन रूल कहा जाता है। इसके तहत सिविल मामलों के निष्पादन का अधिकार मुंडाओं को दिया गया और फौजदारी यानी आपराधिक मामलों के निष्पादन का अधिकार मानकी को दे दिया गया। सवाल है कि किस आधार पर अलग कोल्हान देश की मांग की जाती है। दरअसल आजादी के बाद देशी रियासतों का विलय भारतीय संघ में किया गया। तत्कालीन गृह मंत्री सरदार वल्लभ भाई पटेल की अगुवाई में देशी रियासतों से विलय पत्र पर हस्ताक्षर लिया गया। विल्किंसन रूल से पहले कोल्हान का इलाका
पोड़ाहाट राजा के अधीन था, लेकिन कोल्हान सेपरेट स्टेट बनने के बाद सारा अधिकार मुंडाओं को दे दिया गया। जब भारत को आजादी मिली तो पोड़ाहाट रियासत अस्तित्व में ही नहीं थी, इसीलिए कोल्हान इलाके का भारतीय संघ में विलय का कोई मजबूत दस्तावेज नहीं बन सका। आजादी के बाद भी यहां के लोगों के लिए विल्किंसन रूल ही प्रभावी रहा। इसी के आधार पर समय समय पर अलग कोल्हान देश की मांग की जाती रही है। इस बीच साल 2018 में पश्चिमी सिंहभूम के मंझारी निवासी रामो बिरवा ने खुद को कोल्हान स्टेट का खेवड़दार घोषित कर दिया। खूंटपानी प्रखंड के बिंदीबासा में अपना झंडा फहराने की घोषणा कर दी। ब्रिटेन की महारानी से साल 1995 में हुए पत्राचार का हवाला देकर दावा किया कि इलाके के केवड़दार नंबर 1 अर्थात प्रशासक वही है। तब चाईबासा पुलिस ने रामो बिरवा सहित 45 लोगों के खिलाफ राजद्रोह का मुकदमा दर्ज किया था। जमशेदपुर के बागबेड़ा थाने में राजद्रोह का मुकदमा दर्ज किया गया। बाद में रामो बिरवा की जेल में मौत हो गई। आज भी यदाकदा कोल्हान इलाके में अलग कोल्हान देश की मांग का मसला सुलग उठता है। इसे अलगाववाद की एक छोटी चिंगारी कहा जाए तो अतिशयोक्ति नहीं होगी। कल की घटना पर सरकार का क्या रुख है, ये देखना होगा। अतीत में कोल्हान सेपरेट स्टेट की मांग को लेकर स्थानीय नेता संयुक्त राष्ट्र संघ का भी रुख कर चुके हैं, जिस पर तत्कालीन भारत सरकार ने कड़ा रुख दिखाया था। कई गिरफ्तारियां भी हुई थी। उम्मीद यही होगी कि मामला जल्द सुलझे। उम्मीद है कि आपको कोल्हान अलग देश की मांग का जो मसला है वो ठीक से समझ आया होगा। इस बारे में आपके कोई और सवाल हैं तो आप कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। फिलहाल इजाजत दीजिए। धन्यवाद। TheFollowUp.in. Like, share, and subscribe. www.thefollowup.in